नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान भाइयों, खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई का समय आ चुका है। अब रबी फसलों में विशेषकर गेहूं और चना की बुवाई अधिकतर किसानों द्वारा की जाती है। अब इनकी बुवाई के लिए कौन सा खाद सबसे महत्वपूर्ण है, आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो साथियों, खेती में सही खाद का चुनाव फसल की उपज बढ़ाने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बाज़ार में उपलब्ध DAP, TSP, SSP और NPK ये मुख्य रासायनिक खादें हैं जो अलग अलग पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इन खादों का उपयोग फसलों और मिट्टी की ज़रूरतों के अनुसार किया जाता है। किसान अक्सर इन खादों के बीच में अंतर समझकर ही चुनाव करते हैं, क्योंकि हर खाद की अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी गेहूं की बुवाई के लिए इन चारों में से कौन सी खाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यदि चना की खेती करने जा रहे हैं, चनों की बुवाई करने जा रहे हैं, तो भी हम आपको आज बताने वाले हैं कि इन चारों खादों में से आप किस खाद का प्रयोग करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं DAP के बारे में। DAP है क्या? DAP का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट है। यह एक लोकप्रिय फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त खाद है। DAP में लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। साथियों, DAP जल में घुलनशील होता है, जिससे यह पौधे की जड़ों तक पोषण जल्दी पहुंचाता है। यह मुख्य रूप से वनस्पति विकास के शुरुआती चरणों के लिए उपयोगी है, जहां नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत होती है। साथियों, विशेषकर यह दाल, सब्जी और अनाज वाली फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अब हम जानते हैं TSP खाद के बारे में। साथियों, TSP यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट एक उच्च फास्फोरस वाली खाद है। जहां फास्फोरस की कमी हो, जैसे कि जड़ वाली फसलें, विशेषकर जो जड़ वाली फसलें होती हैं या जो दलहनी फसलें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन की स्थिरता होती है, TSP मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और पौधे की जड़ों को विकास को प्रोत्साहित करता है। तो साथियों, जड़ वाली फसलों के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और जहां नाइट्रोजन की स्थिरता हो वहां TSP खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं। TSP मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और पौधे की जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। अब हम जानते हैं SSP के बारे में। साथियों, SSP में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर और कैल्शियम भी होते हैं। इसकी रचना में करीब 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 21% कैल्शियम शामिल है। SSP का उपयोग खासकर तेल वाली फसलें, तिलहन फसलें, गन्ना और दूसरी दलहनी फसलों में होता है, क्योंकि सल्फर उनकी गुणवत्ता और उत्पादन में सहायक होता है। और यदि आप दलहनी फसलों की बुवाई करने जा रहे हैं, जैसे चना की खेती यदि आप करने जा रहे हैं, तो SSP का प्रयोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यह खाद मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करता है और कैल्शियम द्वारा मिट्टी की अम्लता कम करने में भी मदद करता है। अब हम जानते हैं NPK खाद के बारे में। NPK खाद एक मिश्रित खाद है, जिसमें पौधे के लिए जो 3 जरूरी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो यह अलग अलग तरह के अनुपात में आते हैं, जैसे 20-20-20, 20-20-0-13 या 12-32-16 और कई प्रकार के अनुपात में NPK खाद आते हैं। NPK खाद हमारी फसलों में 3 प्रकार के पोषण देने में सहायता प्रदान करते हैं। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से पौधे की हरियाली बढ़ती है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के विकास के लिए ज़रूरी है, और पोटेशियम पौधे के संपूर्ण विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और फसल गुणवत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। NPK की खासियत यह है
कि यह तीनों महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण है जो सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। अब साथियों, अब रही बात किसानों के लिए असरदार खाद कौन सी है। खाद का चुनाव फसलों की ज़रूरत और मिट्टी के पोषण, मिट्टी परीक्षण और मौसम के अनुसार होना चाहिए। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत है तो डीएपी सबसे उपयुक्त है, और जहां फास्फोरस की मात्रा अधिक हो और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम हो वहां आप टीएसपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और साथियों, अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है और आप तेल बीज आदि जो दलहनी फसलें हैं वह उगाने जा रहे हैं तो एसएसपी खाद आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और किसान जब पौधों को संपूर्ण पोषण देना चाहते हैं, जब आपको लगे कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों खाद की कमी है, तो यहाँ पर आप जो संतुलित खाद होती है, जो एनपीके होता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान जब पौधों को संपूर्ण पोषण देना चाहते हैं तो एनपीके खाद सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों जरूरी तत्वों को संतुलित मात्रा में देता है। तो साथियों, यदि आप खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इससे पहले आप अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं ताकि सही खाद और उसकी मात्रा का पता चल सके। डीएपी को बुवाई के समय या पौधे के शुरुआती चरण में डालना अच्छा रहता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।